लिखाते हैं। देखिए ये दोनों का मिला जुला खेल है। हम ये सिर्फ टॉरेंट अकेला नहीं है, टॉरेंट के लाने वाले लोग जो ले करके आए हैं वो टॉरेंट के साथ हैं। वो बिल्कुल उनसे उनका और उनका दोनों का गठजोड़ है, बहुत मजबूत रिश्ते। इस अटूट रिश्ता जिसको कहते हैं, वो अटूट रिश्ते के साथ दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। और जो लोग टॉरेंट के खिलाफ आ रहे हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। पहले उनको परमिशन मत दो और बगैर परमिशन कुछ करेंगे तो उनको टारगेट FIR कर दो। ये आज घोड़े जो बार बार कहा जाता है, घोड़े चले गए काले करते अपने राज, तो कि ये काले अभी जो है अंग्रेज की शक्ल में काम कर रहे हैं और टॉरेंट एक ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह काम कर रही है। और ये जो हमारी पुलिस है, जो मैं बार बार कहता हूं कि ये पुलिस हमारी नहीं है, ये NCP का पुलिस स्टेशन है। ये जो चाहेगी वैसे उनको इस्तेमाल करेगी। और मैं कहता हूं, मैं तो एप्लीकेशन भी देने वाला हूं इसके लिए पुलिस कमिश्नर के। एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए काम करती है, इसलिए इन लोग की सैलरी भी उन्हीं पार्टियों से लेना चाहिए। उनके पद से बर्खास्त कीजिए, जाके अपना पर्सनल सिक्योरिटी बने और उनका तरफदारी करें। ये पब्लिक के लिए नहीं है, ये कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए है, ये सत्ताधारी पार्टियों के लिए है, ये पब्लिक के लिए काम नहीं करते। अगर पब्लिक के लिए काम करते तो आज आपने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है अपने कार्यालय पे, तो क्या मकसद था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का और क्या जानकारी देना चाहेंगे आप? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद बिल्कुल साफ है कि अब कोविड का सिलसिला बहुत कम हो गया है और दूसरी पार्टियां हर रोज़ बड़ी बड़ी जनसभाएं कर रही है। जैसे कल शिवसेना का महंगाई के खिलाफ औरंगाबाद में बहुत बड़ा जन सैलाब था, बहुत बड़ा जन सैलाब था। ठीक है, आज 14 तारीख है, आज भी उनका पेट्रोल के खिलाफ बॉम्बे में एक बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि हम जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे टॉरेंट्स के लिए हम लोग 2018 से लड़ाई लड़ रहे हैं और टॉरेंट के आने के बाद जो इनकी जुल्म और ज़्यादतियाँ बढ़ गई हैं उसके ख़िलाफ़ बहुत दिनों से हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हमारी एक रैली, जन मोर्चा और ये सब चीज़ें होंगी। लेकिन हम मुझे बार बार कोविड के बहाने दे करके हम ये कह सकते हैं बल्कि कि टॉरेंट के और जो यहाँ सत्ताधारी पक्ष है उनके प्रेशर में पुलिस काम कर रही है और उनके प्रेशर की वजह से हमें इजाज़त नहीं दी जाती है। और जो भी हमारे अपोजिशन कह लीजिए, सत्ताधारी के अलावा जितने भी हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या दूसरी पार्टियां हो, लोगों को इजाज़त इसी बहाने, कोविड के बहाने नहीं दी जाती है। जहां हमारी रैली में कितने लोग हो सकते हैं? 2000, 3000, मैक्सिमम 5000, ठीक है, क्योंकि लोगों को काम धंधे भी हैं, बहुत सारी मजबूरियां हैं। लेकिन जहां पर 10-10 हज़ार के साथ कल हुआ है औरंगाबाद में, मैंने बोला, फिर आज होने जा रहा है पेट्रोल के खिलाफ, ये सत्ताधारी का होने वाला है, ये गवर्नमेंट का होने वाला है। उनके लिए कोविड के कोई नॉर्म्स नहीं है। और जहां पर जब हमारा ये करता है, देखिए हम कुछ दिन पहले जब हम लोग यहाँ पर नुक्कड़ सभा 5, 7, 10 लोगों के साथ कर रहे थे तो सत्ताधारी के लोग और टॉरेंट के लोग जाकर के लिखाते हैं। देखिए ये दोनों का मिला जुला खेल है। हम ये सिर्फ टॉरेंट अकेला नहीं है, टॉरेंट के लाने वाले लोग जो ले करके आए हैं वो टॉरेंट के साथ हैं। वो बिल्कुल उनसे उनका और उनका दोनों का गठजोड़ है, बहुत मजबूत रिश्ते हैं। इस अटूट रिश्ता जिसको कहते हैं, वो अटूट रिश्ते के साथ दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। और जो लोग टॉरेंट के खिलाफ आ रहे हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। पहले उनको परमिशन मत दो और बगैर परमिशन कुछ करेंगे तो उनको टारगेट FIR कर दो। कि बीजेपी के वक्त में शुरुआत हुई थी, लेकिन जब गवर्नमेंट आती है तो उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो उसकी इजाज़त दें या कैंसिल कर दें। ये जो अजीत दादा पवार है, बाज़ाब्ते इन्होंने मीटिंग बुलाई थी और मीटिंग से पूरा कॉन्सेंसस लेकर के ही इसको इजाज़त दी थी। तो ये कहना, और जहाँ तक जितेंद्र आव्हाड और इन लोगों ने जो कुछ भी NCP के लोगों ने कहा कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, इन लोगों के अल्फाज को आप ऐसे ही लीजिए जैसे मोदी जी के अल्फाज को लेते हैं। 15 लाख रुपए, सबका साथ सबका विकास, है ना, और महंगाई कितनी घट जाएगी, पेट्रोल इतना घट जाएगा, और जो बोलते हैं उसके अगेंस्ट होता है ना, 2 करोड़ लोगों को रोजगार। तो जब भी ये कोई बात बोले तो आप समझिए कि इसके अलग होने वाला। उन्होंने बोला कि टॉरेंट हम नहीं आने देंगे, तो समझ जाइए टॉरेंट हम ले करके आएंगे, टॉरेंट को हम भगा देंगे, मतलब टॉरेंट को हम बचाएंगे। ठीक है, इनकी बात को इस तरीके से आप लोग भी समझिए इस कि वो कैसे बोलते हैं, उनके बोलने का क्या मकसद है। और इन लोगों के बात को
जो है आप आवाम अब समझ चुकी है और हल्के में लेती है और समझ जाती है कि ये जो बोल रहे हैं उनका मकसद क्या है। तो जहाँ तक सवाल है कि इनके इसका अब ये लोग बचाने में लग गए हैं, बल्कि टॉरेंट भी यहाँ तक शुरू हो गई है। उनका प्रवक्ता बोलने लगा है उनकी तरफ से कि भाई एनसीपी लेके नहीं आया है। ये टॉरेंट को बोलने की क्या ज़रूरत है कि कौन लेके आया है कौन लेके नहीं आया। ये टॉरेंट के अल्फाज हैं कि एनसीपी यहाँ हमको लेके नहीं आई है। तो यानी कि इनका एक ऐसा रिश्ता है, अब सब मिल करके बोलना शुरू कर दिए हैं। लोग टोरेंट के खिलाफ नुक्कड़ सभा कर रहे थे, क्यों बंद कर दी? देखिए टोरेंट इसीलिए कि खलबली हो गई। आपके 8-9 हो चुके थे, 9 सभाएं हो चुकी थी, अलग अलग जगह पे हो रही थी। उसके बाद वो लोग जो है आकर के हमारे घर के ऊपर देखिए ये चिपका के गए थे, फट गया है निकालने के लिए, ये चिपका करके यहाँ भी गए थे। सबके घर पे जा करके कि जितने भी आम आदमी पार्टी के लोग हैं उनके घरों पर चिपका करके आ रहे थे कि 149 का नोटिस कि आप अब नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोगों ने उनको इतना समझाने की कोशिश की कि हम लोग 3-3, 4-4 अगर वो लगा भी हुआ है तो 3-4 के उनका बस एक ही था, नहीं नहीं आप नहीं करेंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है कि उनको एक दबाव पॉलिटिकल पार्टी और टोरेंट की तरफ से कि ये सब चलाने से हमारा माहौल चले गए थे। कोई ऑफिसर की कुछ बात वगैरह भी हुई थी? देखिए चिपका के सिर्फ नहीं गए थे, बहुत लंबी बात हुई थी। उन्होंने कहा कि साहब आप यहाँ के हेड हैं, आप रिसीव करो, ठीक है, आप इलेक्शन लड़े हो। मैंने ये भी पूछा कि ये बताइए कि आप इतने सारे प्रोग्राम दूसरी पार्टियां करती रहती हैं, तो जितेंद्र आव्हाड लड़े थे तो क्या उनके घर पर भी जाके आप चिपकाते हैं या उनको भी नोटिस देते हैं उनके लोगों को? तो वो खामोश थे, उसका कोई जवाब उनके पास। तो यहाँ आप देखिए ये बहुत पुरानी परंपरा चली आई है कि जो कमजोर होते हैं ये आज घोड़े जो बार बार कहा जाता है घोड़े चले गए काले करते अपने राज, तो कि ये काले अभी जो है अंग्रेज की शक्ल में काम कर रहे हैं और टोरेंट एक ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह काम कर रही है। और ये जो हमारी पुलिस है, जो मैं बार बार कहता हूं कि ये पुलिस हमारी नहीं है, ये एनसीपी का पुलिस स्टेशन है। ये जो चाहेगी वैसे उनको इस्तेमाल करेगी। और मैं कहता हूं, मैं तो एप्लीकेशन भी देने वाला हूं इसके लिए पुलिस कमिश्नर के, एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए काम करती है, इसलिए इन लोग की सैलरी भी उन्हीं पार्टियों से लेना चाहिए। इनके पद से बर्खास्त कीजिए, जाके अपना पर्सनल सिक्योरिटी बने और उनका तरफदारी करें। ये पब्लिक के लिए नहीं है, ये कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए हैं, ये सत्ताधारी पार्टियों के लिए हैं, ये पब्लिक के लिए काम नहीं करते। अगर पब्लिक के लिए काम करते तो आज ये जो कल एक कोई किसी को FIR किया है इकबाल भारती कर करके, शायद उसके ऊपर ये नहीं होता। क्योंकि जब आप किसी के ऊपर करते हो तो उसकी तहकीक करते। कब अभी कुछ दिन पहले शमीम खान ने कहा था कि आप तहकीक कीजिए, इनका मतलब ये था कि जब हम लोगों के ऊपर कोई लिखाने आए तो आप तहकीक कीजिए, और दूसरे के ऊपर जब हम कहें तो उनको बगैर तहकीक के आप फौरन अंदर डालिए। बगैर ये नुक्कड़ सभा कर रहे थे, ये अनाउंसमेंट था कि हाँ बड़ा आंदोलन आप लोग करेंगे टोरेंट के खिलाफ, तो बड़े आंदोलन के लिए आप लोग को परमिशन या कुछ? देखिए बड़े आंदोलन का ये हुआ कि हमें बाज़ाब्ता परमिशन दिया गया। ठीक है, बाज़ाब्ता परमिशन पहले दिया गया, और वो जब दिया गया था तो ये जो सीनियर PI हैं वो उस वक्त छुट्टी पे थे, दूसरे ने बहुत अच्छे से दे दिया था। लेकिन जैसे ही ये आया इनके कान पे पता चला कि भैया इनको परमिशन दे दिया गया है, तो फौरन उन्होंने ये दूसरा लेटर बुला करके बाज़ाब्ता ये लेटर एक बड़ा सा पकड़ाया कि साहब वो आपका वो कैंसिल कीजिए, वो हम आपको पूरा कीजिए, और हमें जो है कोविड का बहाना और दूसरी चीज़ों का बहाना एक ही रास्ता है, और ये सारे बहाने इसके अंदर लिखे हुए हैं। बड़ी सी नोटिस पकड़ा दी गई है कि अब आपका कैंसिल है, आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सिर्फ उसी पर अप्लाई होती है जो कमज़ोर होते हैं या जिससे डर होता है। लेकिन ये एक न्यूटन का एक लॉ है, उस लॉ के तहत जिसको जितना दबाया जाता है वो उतनी ही फिर उरूज पे आता है। ठीक है, वो होने वाला है इंशाअल्लाह ताला, और हमें अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है। आप हमें दबाते रहो, कमज़ोरों पर जब भी जुल्म होगा, हम कमज़ोर हैं, कमज़ोरों का जब जुल्म होता है तो वो कमज़ोर ख़त्म बिल्कुल नहीं हो जाता है, वो एक ना एक दिन ऊपर वाला उस पर रहम करता है और फिर वो पावर में आ जाता है। वही हमारे साथ भी होने वाला है, और हम डर नहीं रहे हैं। हम इस सिलसिले में कल मंडे है, कल हम लोग CP के पास सुबह सुबह जा रहे हैं और पूरी इस पर बात करेंगे, और हम उसका भी एग्जाम्पल देंगे जो औरंगाबाद में कल शिवसेना का इतना बड़ा रैली हुआ। ठीक है, और आज भी रैली होने जा रही है, इतनी बड़ी रैली पेट्रोल के ऊपर, उसके बारे में बात शहर में और भी मुद्दे हैं, जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल का हो या GP बिल्डिंगों का हो, तो उस मुद्दे पे आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी पार्टी क्या एक्टिविटी कर रही है? देखिए जहाँ तक हॉस्पिटल का है उस पर हम लोग बहुत ज़्यादा बोल चुके हैं पहले भी, और हम अभी भी जब जा रहे हैं, जब हम CP से मिलने, हम TMC भी जा रहे हैं, इसके पूरे हालचाल को पूछने भी जा रहे हैं। सारी चीज़ें सारी पार्टियां दे चुकी हैं हॉस्पिटल के बारे में कि इतना पैसा लग चुका है और 100 बेड का एक
तोहफा मिलने वाला है। मुझे मालूम है 100%, मैं आज आपके सामने कह रहा हूं कि कोई 100 बेड का तो अभी छोड़ दीजिए, अभी एक छोटा सा जैसे क्लिनिक लोग वो देना शुरू करते हैं ना, छोटे छोटे पर्ची, वैसे ही छोटा सा खोल देंगे जल्दी जल्दी में, वो इलेक्शन से पहले पहले, और कहेंगे कि बाकी चीज़ें ये होगा। तो वैसा देने के लिए हमारे यहाँ 200 से ज़्यादा जो है छोटे छोटे डॉक्टर हर घर ही पर डोर स्टेप पर लोगों के मौजूद हैं। खोलना है तो फुल फ्लेज सारी फैसिलिटी के साथ एक साथ आप खोलिए, सही से रिक्रूटमेंट कीजिए स्पेशलिस्ट का, और सब MBBS वो शारमिन डिंगा टाइप के लोगों का मत कर लीजिएगा, ठीक है। और मुमताज शाह जैसे जिसके पास कोई डिग्री नहीं है उनको मत रख लीजिएगा, क्योंकि मुझे मालूम है आज नहीं कल आप उनको भी कहीं फिर बैक डोर से उस हॉस्पिटल का कुछ न कुछ बना करके डालने वाले हैं, आप देखेंगे इसको। तो उसके लिए हम लोग बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि स्पेशलिस्ट का होना ज़रूरी है और नीम हकीम खतरे जान होता है, ये लोग वो हैं। मैं बहुत ही अदब से कहना चाहता हूं कि मैं जानता हूं कि मेडिकल फील्ड में जो सबसे पुअर स्टूडेंट होता है, जिसका मार्क्स सबसे कम हो, वो होम्योपैथिक में उसको जाता है, सिवाय एक दो के जो चाहते ही हैं। बादलों को मैंने देखा है कि हायर रैंक है लेकिन उनकी खानदानी जो पेशा है वो होम्योपैथिक में है, तो वैसे भी बच्चे जाते हैं, लेकिन आम तौर से वो बच्चे जाते हैं होम्योपैथिक में जिसका कोई मेयार आज के डेट में बच नहीं गया है मेडिकल कंपटीशन में, वो होम्योपैथिक में उनका एडमिशन होता है। तो ये वो लोग हैं, चाहे बहुत सारे लोगों के नाम गिना देंगे जो इस किस्म के लोग आए और जा करके वो आपको फैसिलिटी, और इस किस्म की फैसिलिटी हम नहीं चाहते हैं। फुल फ्लेज वेल एजुकेटेड एंड वेल क्वालिफाइड जो स्पेशलिस्ट है उन लोगों की बहाली पूरे ट्रांसपेरेंसी के साथ हो कि किसका कौन अप्लाई किया नहीं किया, पूरी ट्रांसपेरेंसी। और वो ट्रांसपेरेंसी के लिए हम बात हेल्थ जो डिपार्टमेंट है उनसे हम अब कल ही जा रहे हैं, हम चूंकि TMC भी जा रहे हैं और पुलिस कमिश्नर से भी मिलने जा रहे हैं, कल हम इन सब बातों को जैसे जैसे मनपा चुनाव का समय करीब आता जा रहा है, टोरेंट का जो मामला है वो दिन ब दिन गहराता जा रहा है। शहर के सभी राजनीतिक दल इस मामले को मतलब भुनाने की और राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिशें कर रही है। आपकी पार्टी पिछले काफी समय से टोरेंट के खिलाफ एक अभियान सा छेड़ा हुआ आपकी पार्टी ने, फिर आखिर क्या वजह है कि इतना लंबा अभियान चलने के बाद भी अभी तक जिस तरीके से कामयाबी मिलनी चाहिए आपकी पार्टी को वो अब तक मिलती भी नजर नहीं आ रही, आखिर क्या कारण है? देखिए, हमारा जो टोरेंट के खिलाफ जो है वो 2018 से लड़ाई चल रही है, ठीक है। जब बावनकुले मिनिस्टर थे तो हम उनके यहाँ मंत्रालय भी जाकर के पूरा बाज़ाब्ता लेटर दिया था। उसके बाद ये फ्रेंचाइजी का सारा जो हाथ में था वो जलतरे के हाथ में था, जो पूरे इसके बांद्रा से लेकर के यहाँ पूरे इस जोन के मालिक थे। उनसे कल्याण में हमारी तकरीबन 1.5 से 2 घंटे बात हुई थी जलतरे साहब के साथ बैठ करके। लेकिन जब किसी चीज़ को लोग डिसाइड कर लेते हैं कि इनको लाना है, क्योंकि देखिए प्राइवेट कंपनी का मैं बार बार कहता हूं कि प्राइवेट कंपनी लोगों को, ख़ास तौर से नेताओं को और दूसरे लोगों को भी फ़ायदा पहुंचाने के लिए लाई जाती है। और प्राइवेटाइजेशन एक खुद गवर्नमेंट की नाकामी को बताता है कि आप इतने नाकाम हैं, आप इतने निकम्मे हैं, आप चोर हैं, आप करप्ट हैं, आप भ्रष्ट हैं, जो भी कह लीजिए, कि आप चला नहीं सकते हैं। आप चलाने, बेचना, किसी चीज़ को बेचना, जब बच्चे घर की प्रॉपर्टी कब बेचते हैं, चीज़ों को कब बेचते हैं, जब आप इस अहल उसके नहीं हैं, तो आपने बढ़ाने के बजाय और दिन ब दिन उसको बेचने का जब सिलसिला शुरू होता है, तो ये बेचने का सिलसिला जो भी शुरू करता है वो गोया अपनी नाकामी का पहचान देता है कि हम नाकाम रहे हैं। तो नाकामी अब 2 तरीके से आती है, क्रिएटेड भी होती है, ठीक है, एक है कि वो खुद ब खुद आपने क्रिएट किया। तो इसमें हम कहते हैं कि बहुत सारे पॉलिटिशियन मिल करके क्रिएट करते हैं और उसको घाटे में दिखा करके उसको कर दिया। तो और हमारा आज से नहीं चल रहा है टोरेंट के खिलाफ, हम आज से नहीं आए हैं कि कोई कहे कि भुनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। हम तो जब ये आने से काफ़ी पहले हमें आभास जब से हुआ तब से हम इसके खिलाफ है और आज भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस वक्त में ये आई थी और जैसी चार्ज ली थी वैसी कोरोना आ गया था, और आज तक भी हमें वही कोरोना का बहाना देकर के कोई एक्टिविटी नहीं करने दी जा रही है। फिर भी हम आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी और उनके टोरेंट के जो दावत वहाँ पर भी पहुँच के बैनर लेकर के हम लोगों ने प्रोग्राम करते रहते हैं। अभी नुक्कड़ हमने कई 9 नुक्कड़े हमने टोरेंट के खिलाफ, ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। और टोरेंट की जहाँ तक बात है, टोरेंट जो बैठ करके जो अपना देती है ना, इनके चेतन वेतन जो 2-4 हैं, हम इनको बहुत अच्छी तरीके से समझा देना चाहते हैं कि चेतन, आप उन तमाम मीटिंगों में नहीं थे जो आपके हायर ऑफिशियल के साथ मेरी बात हुई थी, नंबर 1। तो आप यहां बैठ करके पब्लिक को बेवकूफ ना बनाएं। आपके अंदर हिम्मत है, आपके अंदर ताकत है, आपके अंदर वुसअत है। अगर ज़हनी वुसअत है तो आइए आप एक बड़ा हॉल बुक कीजिए,
ठीक है, डेट दीजिए, वहां के मुंबरा कलवा के लोगों को, अच्छे लोगों को बुलाइए, जनता को बुलाइए और मीडिया को बुलाइए, और आप बड़े प्रोजेक्टर लगाइए, बड़े प्रोजेक्टर लगाइए, बहुत बड़े, जिसमें कम से कम 250, 300, 400, 500 लोग बैठ के देख सकते हो, और फिर मैं एक एक करके आपकी गलतियां बताता हूं। वहां पर से ये जो खेल खेल रहे हैं ना, बुला लिया प्रेस कॉन्फ्रेंस, हम इसके तहत काम कर रहे हैं, फला काम कर रहे हैं, फला आपकी गलतियों को मैं गिना दूंगा कि आप कितनी गलतियां कर रहे हैं, ठीक है, और आपको आगे क्या करना है उनको चाहिए, वो बताएंगे कि आप किस तरीके से चीटिंग कर रहे हैं। अगर लोग चोरी कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि मैं दसियों एग्जाम्पल दूंगा जिसमें टोरेंट चोरी कर रही है, और उनके ऊपर एफआईआर फौरन दाखिल होना चाहिए। और हम 5 तारीख को, सीनियर ने हमसे कहा था कि आप भेजिए, मैं करूंगा, आज 10 दिन हो गए हैं, मैंने सीनियर को भेजा है कि ये इसके ऊपर तो मजिस्ट्रेट बैठ जाएगा, पूरा कोर्ट बैठ जाएगी, और इसको आप एफआईआर कीजिए। अभी तक एफआईआर नहीं किया होगा उन्होंने, उनको मैंने बाज़ाब्ते उनके मेल पे भेजा है, ये मेल पर पूरा लिख करके कि आप इनको पे एफआईआर कीजिए, ये सबूत के साथ, ये सबूत है, आप कीजिए, लेकिन मुझे मालूम है नहीं करेंगे। फैजी साहब, कुछ दिनों पहले कांग्रेस पार्टी ने भी जो टोरेंट का कार्यालय वहां पे एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया था, और कल 15 नवंबर को भी एक पार्टी जो जेल भरो आंदोलन करने जा रही है टोरेंट के खिलाफ। आप भी, आपकी पार्टी भी मतलब अभी पिछले कुछ दिनों से नुक्कड़ पे जगह जगह अलग अलग इलाकों में मतलब टोरेंट के खिलाफ लोगों को जागरूक कर रहे थे, तो क्या ये नुक्कड़ पे लोगों को जागरूक करने से, आंदोलन करने से, धरना प्रदर्शन, जेल भरो आंदोलन करने से क्या टोरेंट चली जाएगी? देखिए, टोरेंट की मैं बात आज आपने कुछ मीडिया चैनल्स में ये भी कहा था कि आप इसके खिलाफ हाईकोर्ट भी जाने वाले, हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले हैं। देखिए, हमने ये कहा था कि पिटीशन हम दाखिल करेंगे, पिटीशन हमने पब्लिक पिटीशन दाखिल कर दिया। देखिए, उनका कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास है, कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास है, हम सब पढ़े हुए हैं कि किस कॉन्ट्रैक्ट में क्या बात कही गई है। उसके था कि 1 साल के अंदर अंदर आपको ऑब्जेक्शन लेना है, ठीक है। 1 साल में जब 1 महीना बाकी था, हमने उनके खिलाफ ऑब्जेक्शन ले चुके हैं, ये पहली बात प्रूफ के साथ हमारे पास है, उनके खिलाफ ऑब्जेक्शन ले चुके हैं। कल होके वो नहीं कह सकते हैं कि हमारे खिलाफ ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। अगर 1 साल तक किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया था तो आप कंटिन्यू कर दे। अब ऑब्जेक्शन लिया, चीफ मिनिस्टर और आपके सारे एमएसडी से सबको भेज दिया कि हमको ये नहीं चाहिए, इनका ये प्रॉब्लम है, हमको नहीं चाहिए इनका, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज है कि क्या हम इनको भगाने में कामयाब हो जाएंगे? हम इनको क्या, जहां पर MSCDCL के जैसे स्टेट की बहुत सारी गवर्नमेंट है, हम वहां भगाने में कामयाब हैं उनको? हम पूरा माफी करा दे रहे हैं। हम आज आपके जरिए बता दे रहे हैं कि किसी भी सत्ताधारी के अंदर की ताकत नहीं है कि इनको रोक ले, और हम 2024 तक इनको भगा नहीं दिया तो कहेंगे कि आम आदमी पार्टी ने कहा था कि हम इनको भगा नहीं देंगे। 2024 के लास्ट तक इनको भागना पड़ेगा, और आवाम को पूरी राहत मिलेगी। इससे बिजली के जो बिल आ रहे हैं, इससे पूरी राहत मिलेगी, और इसका हमारे पास बहुत सारा एग्जाम्पल, हम कैसे भगाएंगे, क्या तरीका होगा हमारा। देखिए, हम जहां भी जा रहे हैं आज के डेट में, हमारा सबसे पहला मुद्दा क्या होता है? आज हम वहां गए, पंजाब में गए कुछ दिन पहले, 1.5 महीने पहले केजरीवाल ने 3 बात कही। हम मैनिफेस्टो नहीं बांटते हैं, हम कहते हैं हम गारंटी दे रहे हैं, गारंटी वर्ड का यूज करते हैं, गारंटी। पहला कहा कि 24 घंटे बिजली देंगे, दूसरा कहा कि हम बिजली 300 यूनिट आपको फ्री देंगे, तीसरा कहा जितने बकाया है सब माफ कर देंगे, ठीक है। उसका इंपैक्ट क्या हुआ? इंपैक्ट हुआ क्या? वहां पर यहां से ज्यादा महंगी बिजली है, यहां 3 रुपए 60 पैसे, 3 रुपए 57 पैसे है, तो वहां पर 4 रुपए 20 पैसे है, 0 to 100। हुआ क्या? 1 नवंबर से लागू हो गया कि अब उनका जो 4 रुपए 20 पैसे था वो 1 रुपया 20 पैसे कर दिया गया। 1 रुपया 20 पैसे कर दिया गया। 3 रुपया फर्स्ट स्लैब में कम कर दिया गया, उसी तरह सेकेंड स्लैब में 4 है, फिर थर्ड स्लैब में 7 रुपए कम किया गया। तो उनकी तो आ गई। अब जो पहले उनके 2000 रुपए आते थे 200 यूनिट के, आज अब उनको आएंगे 600 रुपए, अब उनको 600-700 रुपए आएंगे। ये तो है, इसके बावजूद भी उनको वोट नहीं मिलने वाला है, पार्टी आने वाली है। और हम जहां भी जा रहे हैं, देखिए गोवा में पहले से कम था, गोवा में हम आए हैं, गोवा में पहले से कम था, गोवा ने फिर आम आदमी आने के बाद फिर और कम कर दिया है। अभी गोवा भी 1 रुपए समथिंग पे आ गई है, 0 to 100। आज यहां पर जो ये ले रहे हैं वो उनका न्याय है, 3 रुपए 57 पैसे। ये तो इनको खुद ही कर देना चाहिए था, जिसको शिवसेना ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि 0 to 300 हम 30% माइनस करेंगे, बजाय माइनस करने के बढ़ाया है। जिस दिन आम आदमी पार्टी यहां पर फिर आके ऐलान कर देगी, वो उनके लिए सबसे मुश्किल घड़ी होगी, सिवाय इसके कि वो बैक करें या अपना सत्ता खोएं। और हर हालत में बता रहे हैं, उस सत्ता से पहले ही ये जो कॉर्पोरेशन का इलेक्शन आ रहा है, अगर यहां के लोग
आम आदमी पार्टी को झाड़ू के ऊपर ढूंढ ढूंढ करके लगा दे सब उस पर, हम देखें कि इनके ऊपर नकेल कैसे करते हैं और ये छोड़ के जाने पे मजबूर हो जाएंगे। फैजी साहब, अभी थोड़ी देर पहले जैसे आपने कहा कि 2024 तक का आप और आपकी पार्टी मतलब टोरेंट को यहाँ से भगा देगी, आखिर कैसे भगा देगी? कोई भी अपोजिशन का जो लीडर है या कोई पत्रकार टोरेंट के खिलाफ कुछ बोलता है, आवाज उठाता है, तो उसके ऊपर झूठे मामला दर्ज हो जाते हैं, तो आखिर कैसे भगा पाएंगे आप ऐसी? देखिए, भगाने के लिए एक फैजी साहब नहीं ना है, जनता है ना। जनता, फैजी साहब एक चले जाएंगे, फैजी साहब पे इल्ज़ाम लगेगा, बहुत सारे लोगों को लोग है, और वो इल्ज़ाम भी ऐसे होते हैं कि नॉन अवेलेबल वारंट नहीं होगा, आज नहीं कल परसों नहीं। तो एक हमारा एक फ्रंट लाइन नहीं है, फ्रंट लाइन के बाद सेकेंड लाइन थर्ड लाइन भी हमारे पास है कि हमारी पूरी स्ट्रेटजी से हम लड़ रहे हैं कि फ्रंट, अगर फ्रंट का लाइन का कोई गिर रहा है तो सेकेंड लाइन हमारी कौन है, कौन उसको अपने हाथ में ले लेगा उस वक्त झंडा आम आदमी का, फिर थर्ड लाइन कौन है इनके साथ। आप कितना जुल्म करेंगे, हर जुल्म का एक इंतहा होती है और इंतहा के बाद आप मिट जाते हैं, और इसका जवाब हम फैजी साहब नहीं देंगे, ये आवाम देगी, यहाँ की आवाम देगी टोरेंट के खिलाफ इनको जवाब आने वाले इलेक्शन में कि फैजी साहब कोई ताकत नहीं है, आवाम सबसे बड़ी ताकत है। मैं बार बार कहता हूं, आवाम इनको बहुत अच्छे से जवाब इस इलेक्शन में देने जा रही है। आवाम से क्या अपील करना चाहिए हमारे आवाम से बस एक ही हमारी इस वक्त दरखास्त है कि यहां पर सिर्फ एक चीज नहीं है कि सिर्फ टोरेंट ही का इशू है, टोरेंट हो चाहे नशा हो चाहे बहुत सारे इलीगल चीजें हो, ठीक है, ये सारे चीजों का हल एक जब तक ऑनेस्ट यानी सरकार जिसको कहते हैं वो नहीं आ जाए चुन करके, तब तक यहां पर कुछ भला। इन लोगों को आपने बहुत दिया और इन लोगों की गाड़ी आपने खरीदवा दी 20-20, 25-25 लाख की, आपने इनके बड़े अच्छे तामीर करवा दिए बंगले, इनके बैंक बैलेंस आप लोगों ने सबके बढ़वा दिए हैं। अब बड़ा मेहरबानी आप किसी का मत बढ़वाइए, इनका एक चांस दीजिए। हमारे ना गाड़ियां आएंगी आपके पैसे से, ना हमारे बंगले बनेंगे, ना हमारे बैंक बैलेंस बनेंगे। हम आपके लिए दिन रात, यानी कि हम आए हैं, हम सत्ता हथियाने के लिए नहीं है, ये जो सिस्टम है उस सिस्टम को बदलने के लिए आए हैं, करप्शन खत्म करने के लिए आए हैं। एक मौका हमको दे करके देखें और झाड़ू पर निशान पर जाकर के उस दिन ढूंढ करके, जिस दिन इलेक्शन फरवरी में होता है तो आप जाके लगाइए, फिर देखिए हमारे जितने लोग आएंगे वो किस तरीके से काम, लेकिन हमारा जितना ज्यादा सीट होगा उतने ही ज्यादा से अच्छे हम काम कर सकेंगे, बजाय इसके कि 1-2 सीट आए तो उसमें काम करने में दुश्वारियां भी होती हैं, वो मैं भी जानता हूं।